वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। तो वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। तो आज बिहार दरोगा का जो है एग्ज़ाम जो 21 जनवरी का पहला शिफ्ट का हो चुका है और जितने भी प्रश्न मुझे स्टूडेंट के द्वारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में मिले हैं वे यहाँ पर मैं इंक्लूड कर दिया हूँ और सारे प्रश्न को आप लोग को जो है मैं बताने वाला हूँ। करीबन आपका 50 से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, 60-70 प्रश्न लगभग आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि सारा प्रश्न सही है गलत है, क्योंकि सारा प्रश्न जो भी यहाँ पर आया है वही मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और गलत होगा कोई तो। ठीक है, तो चलिए तब सबसे पहले जो आया था पहला प्रश्न, आज का क्वेश्चन कुछ ठीक ठाक था, मतलब एवरेज टाइप का था, नहीं ज़्यादा इजी नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड था। ठीक है, तो पहला प्रश्न आया था कि 2025 में किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया। तो राफेल नडाल। किसने? राफेल नडाल ने। स्पेन के महान खिलाड़ी है राफेल नडाल, जिन्हें किंग ऑफ क्ले कहा जाता है और उन्होंने अपने करियर में 22वां ग्रैंड स्लैम जीते हैं। उन्होंने 2025 के शुरुआती दौर में टेनिस को अलविदा कह दिया। तो इसका आंसर हो जाता है राफेल नडाल। देखिए, एक तो मोदी मिशन से कुछ आया था, अब क्या था, मोदी मिशन पुस्तक के लेखक कौन है या फिर क्या पूछ रहा था, आपको देख लेना था। तो अगर पुस्तक के लेखक पूछा जाए होगा तो मोदी मिशन पुस्तक के लेखक है अभिषेक अग्रवाल। यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, उनके जीवन और केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर केंद्रित है। एक आया था सारथी ऐप से कि सारथी ऐप किसने लॉन्च किया है। तो सेबी ने। सेबी ने आपका जो है भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड ने शेयर बाजार के नए निवेशकों जागरूक करने और धोखाधड़ी से बचाने के लिए मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, एक था आपका बिहार का पहला एटॉमिक पावर टेस्ट बैंक कहाँ बनाया गया है। तो यह पटना में। कहाँ पर? पटना में बनाया गया। यह संस्थान परमाणु ऊर्जा के सुरक्षा मानकों और विकिरण के स्तर की जांच करने वाला बिहार का पहला समर्पित केंद्र है। एक आया था स्थानीय स्वशासन से कि स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है। सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन मार्क ही आए होंगे। लॉर्ड रिपन जो है स्थानीय स्वशासन के जनक हैं। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें भारत में नगर निकायों की शुरुआत हुई थी। इसका सभी का आंसर पता होगा लगभग। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तक, हीराकुंड बांध किस नदी पर है। तो हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। तो महानदी पर है हीराकुंड बांध और यह बांध जो है उड़ीसा के संबलपुर में स्थित है। यह विश्व के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन आया था, बिहार के किस लेखक को राजभाषा के लिए नामांकित किया गया। तो डॉक्टर कन्हैया सिंह। ऑप्शन में अगर डॉक्टर कन्हैया सिंह होगा तो उसका आंसर ये हो जाता है। हिंदी साहित्य और राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के कारण बिहार के इस प्रसिद्ध विद्वान को सम्मानित या नामांकित किया गया है। ठीक है, एक आया था, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ में के याद में जो है 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन था, बिहार कृषि विभाग द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया है। तो बिहान नामक ऐप को जो है बिहार कृषि विभाग के द्वारा जारी किया गया है, जिसका इसको हम लोग बोलते हैं बिहार हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म है। का उद्देश्य किसानों को डिजिटल माध्यम से खेती की तकनीकी और मौसम की जानकारी देना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम में है। तो न्यूटन के प्रथम नियम जो है बल की परिभाषा को बताता है। ठीक है, न्यूटन के प्रथम नियम, जिसको हम लोग जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, यह बल की परिभाषा को देता है। जबकि द्वितीय नियम क्या देता है, उसका जो है व्यंजन को देता है, F बराबर ma। ठीक है, उसका जो है वो इक्वेशन को बताता है। उसका जो इक्वेशन होता है F बराबर ma फॉर्मूला, वो देता है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। लेकिन प्रथम नियम जो है बल की परिभाषा को बताता है। तो इसमें कन्फ्यूजन बहुत बच्चे किए होंगे, लेकिन इसका सही आंसर होगा न्यूटन का प्रथम नियम, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार रेलवे में भी आया था और वहाँ पर भी मान्यता दिया था कि न्यूटन का प्रथम नियम ही। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया था, ग्रामीण बैंक की अवधारणा किसने दी। मोहम्मद यूनुस। एक बांग्लादेश का अर्थशास्त्री था मोहम्मद यूनुस, जिन्होंने माइक्रो फाइनेंस की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कैपिटल का हिंदी बोला गया है कि कैपिटल का हिंदी या कुछ इस तरह से था कि किस हिंदी अर्थ क्या है। तो अगर कैपिटल दिया होगा तो राजधानी और पूंजी इसका हिंदी अर्थ होगा। ठीक है, वहीं एक क्वेश्चन आया था, ये तो कन्फर्म है, प्रोविडेंट फंड का हिंदी पूछा गया था, जो कि इसका हिंदी हो जाता भविष्य निधि। तो ऑप्शन में भविष्य निधि अगर रहता तो इसका आंसर हो जाता। ठीक है,
जो आंसर आपका जो भविष्य निधि में टिक करके आए होंगे उसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कि पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन कहाँ हुआ। तो ये राजस्थान के अजमेर में। कहाँ पर? राजस्थान के अजमेर में पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन हुआ था। पुष्कर में स्थित भगवान ब्रह्मा के एकमात्र मंदिर के पास इस विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जो कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। ठीक है, एक आया था कि राष्ट्रीय औषधि बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो 1997 में। तो देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन में अगर ये आया होगा तो इसका 1997 आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ग्लोबल एक्सपो समिट ये तो आया ही था, जो कि दुबई में हुआ है। कहाँ पर? ग्लोबल एक्सपो समिट कहाँ पर हुआ है? दुबई में। वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो है वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बना रहेगा, इसलिए आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए सेकंड शिफ्ट का भी एनालिसिस देखने के लिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक नवाचार और संस्कृति के आदान प्रदान के लिए इस वैश्विक सम्मेलन का आयोजन दुबई में किया गया था। चलिए, 17वां नंबर है आपका। बड़ी कार की अपेक्षा छोटी कार को तीव्र गति से चलाने के लिए कौन सी राशि जिम्मेदार है। तो वह हो जाता है एक्सलरेशन। कौन सा एक्सलरेशन? कम द्रव्यमान होने के कारण छोटी कार उसी बल पर अधिक त्वरण प्राप्त करती है, जिससे उसकी गति जल्दी तीव्र होती है। ठीक है, तो त्वरण इसका आंसर हो जाता। अच्छा, मौलिक अधिकारों की संख्या, शायद यहाँ पर मौलिक अधिकार या फिर मौलिक कर्तव्य, दोनों में से कुछ था कि मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है या फिर मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है। तो मौलिक अधिकार अगर दिया होगा तो मौलिक अधिकार की जो कुल संख्या है वह 6 है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूलतः 7 अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है उसको हटा दिया गया था, जिस वजह से अभी जो है टोटल मौलिक अधिकार 6 ही है। PRI पंचायती राज संस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था, इसलिए हर साल इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार दरोगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। तो गुलराज और जगत गुरु रामभद्राचार्य। गुलराज और जगत गुरु रामभद्राचार्य को जो है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, और यह भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। वर्ष 2023 के लिए प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत के प्रखंड विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को संयुक्त रूप से दिया गया है। ठीक है, एक आया था झारखंड के राज्यपाल कौन है। तो संतोष कुमार गंगवार जो है झारखंड के राज्यपाल है। तालाब की मछली, देखिए कल भी आया था और बच्चों का कहना है कि आज भी आया था। तो विनोद कुमार शुक्ला। एक क्वेश्चन आया था कि विश्व रेबीज दिवस की थीम क्या थी। तो ऑल फॉर वन, हेल्थ फॉर ऑल। ऑल फॉर वन, ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल, इसका सही आंसर हो जाता है। देखिए, विश्व रेबीज डे जो है 28 सितंबर को मनाया जाता है, और लुई पास्चर की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है ये। ठीक है, और रेबीज की रोकथाम के लिए इसको प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। तो 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए। देखिए, 1976 के स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, किसकी समिति? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे। तो इसका आंसर हो जाता है 10। वर्तमान में फिलहाल जो है 11 मौलिक कर्तव्य है, क्योंकि 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 96वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। अच्छा, संयुक्त अधिवेशन जो है का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 108 में है। जब किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध उत्पन्न होता है, तब राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, और उसी संयुक्त अधिवेशन जो है उसका प्रावधान आर्टिकल 108 में है। विधि का शासन किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ब्रिटेन से लिया गया है। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, चलिए, भोर घाट दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो भोर घाट दर्रा जो है महाराष्ट्र में स्थित है। भोर घाट जो है पश्चिमी घाट में स्थित घाटी में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है, जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ये क्वेश्चन आया था। सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है। तो पहले था बृहस्पति, लेकिन अभी शनि हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हालिया खगोलीय खोजों के बाद शनि के पास 146 से अधिक चंद्रमा यानी कि उपग्रह है, जो इसे सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह माना जाता है। एक आया था मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में भारत आया था। तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज जो है यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और उसने अपनी पुस्तक इंडिया, उसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। ठीक है, उसमें मौर्यकालीन
प्रशासन और समाज का विस्तृत वर्णन किया है। पूछा गया था पुराणों की कुल संख्या कितनी है, तो 18। हिंदू धर्म ग्रंथों के में मुख्य महापुराणों की संख्या जो है 18 मानी गई है, जिनमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन माना जाता है। एक क्वेश्चन आया था कि महानदी किस राज्य से प्रभावित नहीं होती है, तो 4 ऑप्शन था वहां पर, ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होता कि किस नदी में प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर किस किस महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की हिसावा पहाड़ियों से होता है और यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है अरविंद पनगड़िया। अच्छा, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष, सभी को पता होगा, मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया और उसकी स्थापना की स्मृति में 2011 से हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि युवाओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जा सके। ठीक है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। रागी का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है, कर्नाटक में। देखिए, रागी जो है एक प्रकार का मिलेट है और रागी के उत्पादन में कर्नाटक जो है भारत का अग्रणी राज्य है। इसे पोषण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। एक क्वेश्चन आया था कि विधानसभा की संरचना का अनुच्छेद क्या है, तो अनुच्छेद 170। इसको थोड़ा देख लीजिएगा ये क्वेश्चन क्या था, लेकिन विधानसभा की संरचना पूछा होगा तो अनुच्छेद 170 के अंदर आता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 प्रत्येक राज्य की विधानसभा की संरचना, सीटों की संख्या और चुनाव प्रक्रिया का निर्धारण करता है। देखिए, एक आया था वुमेन्स वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला है, तो अभी हाल ही में वुमेन्स वर्ल्ड कप जिसने इंडिया ने जीता है, ठीक है, 50-50 का, यानी कि ओडीआई का वनडे मैच में, और जिसका जो है उत्तर हो जाएगा दीप्ति शर्मा को जो है प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट या फिर प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला था। देखिए, भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा उनके शानदार प्रदर्शन बल्लेबाजी और गेंदबाजी में दोनों के आधार पर इस सम्मान से नवाजा गया। इस्लाम धर्म की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी, 7वीं शताब्दी में। इस्लाम धर्म की शुरुआत 7वीं शताब्दी की शुरुआत में अरब प्रायद्वीप यानी कि मक्का में पैगंबर मोहम्मद साहब के उपदेशों के साथ हुई थी। पूछा गया था डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो पटना में। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, पटना में। देखिए, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन के संरक्षण और अध्ययन के लिए पटना में स्थापित किया गया। भारत का एक राष्ट्रीय जलीय जीव भी है डॉल्फिन। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ था, तो 1861 में। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो स्थापना हुआ था वह 1861 में। देखिए, अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, के नेतृत्व में 1861 में ब्रिटिश शासन के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। 106वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो महिला आरक्षण बल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण बल से जो है संबंधित है 106वें संविधान संशोधन। यह कानून लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान दिया गया है इस कानून के तहत। ठीक है, सर्वोच्चता के सिद्धांत को प्रतिपादक कौन थे, तो लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग जो है सर्वोच्चता यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंटेंसी का जो है प्रतिपादक कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग थे। 19वीं सदी की शुरुआत में लॉर्ड हेस्टिंग ने यह दावा किया था कि ब्रिटिश कंपनी की सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय रियासतों से ऊपर है। ऑपरेशन कावेरी कहाँ चलाया गया था, ये क्वेश्चन आया था, तो सूडान में चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी कहाँ पर, सूडान में। सूडान के गृह युद्ध के दौरान फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत के सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी नामक रेस्क्यू मिशन चलाया गया था। एक क्वेश्चन आया था कि कोशिका की खोजकर्ता कौन थे, तो रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के एक पतले से टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते की जैसी कोठरियों को देखा, जिन्हें उन्होंने सेल नाम दिया था। सोमेश्वर श्रेणी किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, तो शिवालिक हिमालय। ठीक है, सोमेश्वर श्रेणी जो है वह शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। देखिए, आपका जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित सोमेश्वर श्रेणी हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग यानी शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है। अनुच्छेद 226 का संबंध किससे है, तो उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति जो है आपका अनुच्छेद 226 के तहत है। अनुच्छेद 226 जो है उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों और अन्य विधियों अधिकारों
विधि अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बंदी प्रतिरक्षीकरण परमादेश जैसी रीढ़ जारी करने का अधिकार देता है। एक क्वेश्चन आता है, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो कॉलन कायमा नामक ऊतक के कारण पौधों में लचीलापन होता है। ठीक है, यह एक सरल अस्थायी ऊतक है जो पौधों को बिना टूटे मुड़ने या लचीलापन प्रदान करने की शक्ति देता है। ठीक है, तो ये आपका था। बाद में ये सब क्वेश्चन तो हम बता ही दिए कि 69वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल आया था। तालाब की मछली आया था। विश्व रेबीज दिवस आया था का थीम पूछा गया था। 42वां संविधान संशोधन के तहत कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए हैं, यह भी पूछा गया था। संसद के संयुक्त अधिवेशन जो है का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108 में है। विधि का शासन जो है यूके ब्रिटेन से लिया गया। भोरघाट दर्रा कहाँ पर है? तो यह महाराष्ट्र में है। इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपका आया था सारा मैं लगभग करा दिया हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो, कोई गलत क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों के द्वारा भेजा गया है, तो आप लोग उसका सही करके कमेंट में जरूर उस क्वेश्चन को भेज दीजिएगा। ठीक है, ताकि सभी को जो है सहायता मिल सके और वहाँ पर मैं आपको उसका आंसर ही बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक करके जुड़ जाइएगा। और सबसे ज़रूरी बात, इसका पीडीएफ अगर लेना है इसका, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के साथ।